देखिए, शब्द में बहुत शक्ति होती है। और इससे पहले कि हम भागवत कक्षा शुरू करें, एक वैष्णव एटिकेट आपको बताना चाहते हैं। जब भी हम किसी को प्रसाद खाता हुआ देखें, तो कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसका मन उद्विग्न हो जाए। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। कोई बैठा है प्रसाद पाने के लिए, ये कल्चर है कि उस समय कोई मैनेजमेंट की बातें उससे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट मतलब राग द्वेष, मैनेजमेंट मतलब कुछ नेगेटिविटी। आज मेरे संग ये ट्रीटमेंट मेरा 2 बार किया गया, सुबह भी किया गया और शाम को भी किया गया। तो उस दर शाम को तो मैं बोल दिया कि मैं खाऊंगा ही नहीं यहाँ कभी। क्योंकि देखिए, वो समझ नहीं पा रहा व्यक्ति कि इस समय मेरे चित्त कैसा होता है। मैं जब करता हूँ 5 से 6 में, फिर भागवत क्लास के लिए एकदम मन बना के आते हैं कि भागवत बोलेंगे और कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि भाई इसका दिन जिंदगी भर में मुझे पता है मेरे भाग में मैनेजमेंट लिखा है तो करना ही पड़ेगा, इसने गड़बड़ करा है तो उसको डांटो, उसको ऐसे करो। लेकिन कम से कम उस वक्त प्रसाद का, कृष्ण की बातें, कृष्ण का स्मरण करा सकते तो चुप रहिए, लेकिन बोलिए कुछ मत। दो लोगों ने दुख दिया तो इसलिए जो लोग सुन रहे हैं वो समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। दे मस्ट नॉट डू दैट। सेवाओं का एक अलग समय होता है। अगर आप जब कर रहे हो तब आके कोई व्यक्ति आपसे मैनेजमेंट डिस्कस करने लगे, कैसा लगेगा आपको? बताइए। वो जान रहा है कि जब के समय उठेंगे तो है नहीं। इस बात में और कुछ कठोर बात बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे गृहस्थ आश्रम से घृणा होती है। क्योंकि माता जी लोग प्रैक्टिकली देखती हैं कि पति जो खाने बैठेगा तभी बोलो, तब कुछ बातें बोलती, बेचारा उठ भी नहीं पाता। वो तो ये कहेगा भी नहीं कि मैं यहाँ नहीं खा सकता, बाहर खाऊं कहाँ। मुझे भक्त लोग बताते हैं कि उसी टाइम बोलेगी वो, जब आज ये नहीं आते माँ ने ऐसे बोला। ये सब बहुत बड़ा अपराध है। प्रसाद भी ना खा रहा हो, कोई सामान्य खाना भी खा रहा हो, कभी उसको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जिससे मन शुद्ध हो जाए। ये एटिकेट की बात है इसलिए बोल रहा हूँ। वन शुड बी वेरी केयरफुल। कभी नहीं करना चाहिए ऐसे। यहाँ तक कि कोई मादी प्रसाद के लिए बैठा है, उस पंक्ति में बैठने के योग्य भी ना हो। कभी कभी भक्त लोग ऐसा भी अपराध करते हैं, उठो यहाँ से, बहुत बहुत गड़बड़ करते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। आप मुझे भक्त बता रहे थे इस प्रकार से कि एक बार उनको ऐसे ट्रीटमेंट किया गया था, तो आज तक याद है। तो 15 साल हो गया हो, हमको वहां से उठा दिया गया था। ये सब बहुत बड़ा अपराध है, कभी नहीं करना चाहिए। सूक्ष्म विचार है वैष्णव सिद्धांत का, वैष्णव आचरण का, वो नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, एक बड़ी नेगेटिव तो बोल ही दिया, लेकिन पॉजिटिव भी बोल रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बात मेरे मन में बार बार चल रहा था कि एक तरफ बोलते हैं कि भाई भगवान से जो भौतिक मांग रहा है वो बणिक है, प्रहलाद महाराज सुनते हैं, और दूसरी तरफ हम श्रवण करते हैं कि भाई अकाम सर्व काम हुआ, तो कुछ सारी इच्छाएं फिर भी भगवान के पास जरा तो उतार दी। तो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से मैं श्रवण कर रहा था, मतलब पूछा मैंने महाराज को टेक्स्ट करके, और उन्होंने फिर बाद में बात किया फोन पे। बहुत सुंदर उत्तर दिए, बहुत सुंदर उत्तर दिए। आप मतलब शायद सुने हैं कि नहीं सुने। एक उदाहरण से बोल रहे थे, कह रहे थे कि जैसे एक पत्नी है, तो पत्नी पति की सेवा करे और कुछ ना मांगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ मांगे तो पति से मांगना उचित है ना, कि इधर बाहर से तो मांगना उचित है नहीं। और अब इसको जरा समझिए, वह पति की सेवा हमेशा इसलिए नहीं कर रही है कि कुछ प्राप्त होगा तब सेवा कर रही हूं। वह तो बढ़िया करता है बाहर का। जब होटल में खाते हैं तो वो इसीलिए सेवा कर रहा है, इसीलिए खिला रहा है क्योंकि धन प्राप्त होगा, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, अन्यथा वो करेगा ही नहीं। क्या अंतर समझ रहे दोनों में? लेकिन कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है, चलो अच्छी बात है, भक्ति करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर कामना है तो करेगा क्या? बताइए। कामना है कि नौकरी चाहिए या और कुछ भी चाहिए, जो भी कुछ इच्छा चाहिए, तो भगवान से ही मांगेगा ना। क्या माय डियर डिवोटीज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस सटल पॉइंट्स? ऐसा नहीं है कि केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए भजन कर रहा है। अगर केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए भजन करेगा तो वो बनिया कहलाएगा। करते हैं ना लोग, देवताओं की पूजा केवल इसलिए कर रहे हैं कि कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए। मेक सेंस? लेकिन आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कामना है तो क्या करेंगे? बताइए। आपने देखा होगा ना, कामना रहती तो कामना जाती नहीं है केवल सोचने मात्र से, ये नहीं मुझे डिजायर नहीं करना चाहिए, मुझे इच्छा नहीं करना चाहिए, जाती है ऐसी? ऐसे जाती तो है नहीं। मुझे बहुत सुंदर बात लगी, आप इसीलिए मैं पहले शेयर कर दे रहा हूं कि भूल ना जाऊं। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? वेरी इंकरेजिंग, इज इट नॉट? भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो कामना है, इच्छा है। जैसे कर्दम मुनि की अगर देखेंगे, कर्दम मुनि की इच्छा थी कि शादी करें, कुछ संतान उत्पत्ति करें, जो कुछ भी है। बहुत आसक्ति नहीं थी, लेकिन वो इच्छा थी तो भगवान ने पूर्ण किया। एक और प्रश्न था, इसलिए ये प्रश्न वो लोग समझ पाएंगे जो भी क्लास सुन रहे हैं। आपने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का प्रवचन सुना ही होगा, तो वहां पर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है, गृहमंद गूपम है, ये है वो है। तो मैं पूछा महाराज को कि महाराज जब इतना उसको गाली दिए गृहस्थ आश्रम को, तो फिर शादी क्यों किए वो?
प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। ये भी प्रश्न बनेगा, पहले इतनी गाली दे रहा है कि गृहस्थ आश्रम अंधकूप के समान है, ऐसा वैसा, तो कठिन प्रश्न है ना। मुझे याद है कि मेरे गुरु महाराज को भी पूछा गया था, मैं उसको महाराज क्या उत्तर दी तो भूल गया, तो फिर महाराज से इधर पूछा कि क्या है, तो महाराज बताए 7, 10, 11 बता रहे थे श्लोक में। भगवान उनको बोले कि एक मनवंतर तक तुम भोग भोगो, लेकिन जब भगवान भोग प्रदान करवा रहे हैं तो फिर उनका प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं कि उनकी मति भगवान से मतलब च्युत नहीं होएगी। भले वो गृहस्थ आश्रम में थे लेकिन उनकी मति भगवान में ही लगी रही। फिर उदाहरण के लिए फिर महाराज फिर से बताए इसको, कह रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति है जो जानते हैं सीआरपीएफ का जवान है, किसी मित्र के कहने से हत्या कर देगा दंड प्राप्त होगा, लेकिन अपने कमांडर के दक्षता में अगर वो कुछ कर रहा है तो रिवॉर्ड प्राप्त होता है। तो भगवान चाहते थे कि प्रहलाद महाराज को इस प्रकार का भोग प्राप्त हो, तो इसलिए करवाए और उससे वह कलुषित नहीं हुए प्रहलाद महाराज। भोगे न कुशलम शब्द है क्या इसमें, देखिएगा 7, 10, 11 में, 7, 10, 11 ही महाराज बोले थे। तो बड़ा अच्छा लगा था, महाराज बड़ा प्रसन्न होकर के उत्तर दिए। मतलब आपने देखा कोई प्रश्न करते हैं तो मेरा 7, 10, 11 है, महाराज 7, 10, 11 बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से बोले थे। खैर कल एक प्रश्न बना था कि अरे परीक्षित महाराज तो राजा थे, याद आ रहा है आपने एक प्रश्न हमने वहां पे छोड़े थे, और उनसे भगवान ये अपेक्षा कर सकते हैं तो करते भी हैं कि वे राजा के रूप में अपने कर्तव्य को करें और वर्णाश्रम के धर्मों का पालन कराने के लिए सबके सामने स्थापना मतलब एक स्टैंडर्ड बनाए कि हाँ इस प्रकार से करना चाहिए। तो क्यों उनके राज्य में सभी समृद्ध हो रहे थे, ठीक है हम मान रहे हैं कि वह अपने शरीर से आसक्त नहीं थे, लेकिन उस शरीर के कारण अन्यों की तो भक्ति चल रही थी ना, तो फिर क्यों त्याग दिए। तो उस पर वही श्लोक पे प्रश्न करेंगे। समझ रहे हैं ना बात चल रही थी कि परीक्षित महाराज क्यों शरीर छोड़ने के लिए उद्यत हो गए, वह भी इतनी युवा अवस्था में। तो उसके लिए आप मेरे पीछे बोलिए, आज का श्लोक देखते हैं। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, य उत्तम श्लोक परायणा जनाः, य उत्तम श्लोक परायणा जनाः, जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम्, जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम्, मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्, मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, य उत्तम श्लोक परायणा जनाः, य उत्तम श्लोक परायणा जनाः, जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम्, जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम्, मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्, मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, य उत्तम श्लोक परायणा जनाः, य उत्तम श्लोक परायणा जनाः, जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम्, जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम्, मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्, मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, य उत्तम श्लोक परायणा जनाः, य उत्तम श्लोक परायणा जनाः, जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम्, जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम्, मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। क्रिश्चियन शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, य उत्तम श्लोक परायणा जनाः, य उत्तम श्लोक परायणा जनाः, जीवन्ति नात्मार्थम् असौ पराश्रयम्, जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम्, मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्, मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। तो ये परीक्षित महाराज का शरीर छोड़ने का संकल्प भी बहुत आश्चर्यजनक था। पहले तो आपने श्रवण किया ही कि लक्ष्मी जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है उसको व्यक्ति त्यागना नहीं चाहता है। आप ये वाला फोन ले सकते हैं प्रभु जी के लिए, फिर प्रभु जी वांट्स पैसा। तो अब इस संबंध में क्या कह रहे हैं जरा आप पढ़ेंगे सुनेंगे ही तो बस आपको सुख मिलता जाएगा। पहले शब्दार्थ देखिए।
शिवाय आया कल्याण हेतु कल्याण हेतु लोकस्य लोकस्य समस्त जीवों के समस्त जीवों के भवाय भवाय समुन्नति के लिए समुन्नति के लिए भूतये भूतये आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास के लिए ये जो है उत्तम श्लोक परायणाः उत्तम श्लोक परायणाः भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त जनाः जनाः लोग जीवंती जीते हैं न लेकिन नहीं आत्मार्थम स्वार्थ असौ वह पराश्रयम अन्यों के लिए शरण मुमोच त्याग दिया निर्विद्य समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर कुतः किस लिए कलेवरम मर्त्य शरीर को अनुवाद जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये लोकस्य शिवाय भवाय भूतये मतलब समान लोगों के कल्याण के लिए, भवाय मतलब समृद्धि के लिए, भूते मतलब प्रपात भूते का अर्थ का लिए हैं आर्थिक विकास के लिए, काम इत्यादि की प्राप्ति के लिए धन चाहिए उसकी व्यवस्था के लिए, मतलब बेसिकली धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी के लिए सुविधा प्रदान हो ऐसी व्यवस्था लेकर के यह उत्तम श्लोक परायण जना जो भी केवल परीक्षित महाराज हो ऐसा नहीं है, जो भी उत्तम श्लोक यानी कि भगवान विष्णु जो भी भगवान विष्णु के परायण होते हैं, जो भगवान विष्णु के सेवक होते हैं, जन होते हैं, यह उत्तम श्लोक परायण जना जो भी भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वो सभी लोगों के शिवाय भवाय भूतये इसके लिए कार्य करते हैं। ये लाइन समझ में आई पहली। जीवंती नात्मार्थम वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं क्योंकि उनकी पहचान वह अपनी पहचान इस शरीर से नहीं करते। शरीर का उपयोग वह दूसरों के श्रेय प्राप्ति कराने के लिए करते हैं। जैसे कि पेड़ के फल पेड़ नहीं खाता है, एक दर से आप देख सकते हैं कि पेड़ दूसरों के लिए जीता है, ये समझते हैं इस बात को। तरोरपि सहिष्णु शब्द भी आप जानते हैं। जीवंति नात्मार्थम असौ पराश्रम, असौ मतलब वे परीक्षित महाराज तो इसी प्रकार के थे ना, वे उत्तम श्लोक परायण जन थे ना, भगवान विष्णु के भक्त थे ना, तो पराश्रयम जो इनका जो कलेवर था वह पराश्रय था, दूसरों को आश्रय प्रदान करने वाला। ये समझ रहे ना, कोई लीडर है तो उसके आश्रय में बहुत लोग रहते हैं, कोई राजा है तो उसके वो शरीर में रह रहा है, उस शरीर के द्वारा बहुत लोग आश्रय प्राप्त करते हैं कि नहीं, ये बात समझ में आ रही, स्पष्ट है। तो कह रहे हैं मुमोच निर्विद्य, निर्विद्य देखिए बार बार इस शब्द आएगा तो समझ लेना चाहिए। निर्वेद का मतलब होता है अनादर, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, उसको अच्छा नहीं मानना। निर्वेद समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, बोर, डिसइंटरेस्टेड, अब तो समझ में आ रहा है हिंदी क्या बोलेंगे डिसइंटरेस्टेड, अनिच्छा, हाँ अनिच्छा कह लीजिए, मतलब उसमें कोई रुचि नहीं है। तो मुमोच निर्विद्य ऐसा कलेवर, ऐसा शरीर जो सब अन्य लोगों के कल्याणभूत था, वस्तु था, उसका आश्रय लेके, उनके शरीर का आश्रय लेके, अर्थात उनका आश्रय लेकर के सब लोग धर्म अर्थ आदि की सुविधा प्राप्त कर रहे थे। तो मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरम, कुतः मतलब किस प्रकार, ऐसा कैसे हो गया कि उस शरीर को त्याग रहे थे। हम मान रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने शरीर के प्रति आसक्त नहीं था, वो भागवत है, महाभागवत है, भक्त है, वो शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता, तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो प्राण त्यागने में उनको कोई कठिनाई ना हो। लेकिन जिस शरीर से अन्यों की मतलब आश्रय प्राप्त हो रहा था, तो उस शरीर को तो नहीं त्यागना चाहिए था ना। ये आशय से वह प्रश्न कर रहे हैं कि ये कैसे संभव हुआ कि वह गंगा जी के तट पे आकर के प्राण त्यागने के लिए उपस्थित हुए।
बहुत सुंदर श्लोक है। अब देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज जी के ऊपर कितना विचार करके शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी पे कितना विचार करके प्रश्न कर रहे हैं। तो एक बात बड़ी स्पष्ट समझ में आती है, जो मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है वहां पे, अभी क्लियर कर रहा हूं, करने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए परीक्षित महाराज वर्णाश्रम आदि की व्यवस्था कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन किस प्रकार व्यक्ति को मृत्यु के लिए तैयार होना चाहिए यह भी उन्होंने करके दिखाया। अपना जीवन तो उनका था ही सफल और एकदम आदर्श, लेकिन मृत्यु भी किस प्रकार से भगवान मृत्यु के समय कैसे अपने चित्त को कृष्ण में एकदम आवेशित कर लेना है यह भी दिखाया। ये नहीं बोला कि ईस्ट और वेस्ट, माय पैलेस इज द बेस्ट एंड ही हैड द बेस्ट पैलेस, ही हैड द बेस्ट पैलेस, है कि नहीं? पूरे विश्व के राजा हैं तो सबसे बड़ा महल तो है ही ना उनके पास, ये कोई कठिनाई तो नहीं समझ रही उसको। तो फिर कैसे त्याग दिया उन्होंने? तो हाँ, तो यह भी भगवान ने दिखाया कि परीक्षित महाराज के उदाहरण समझ लेना चाहिए। जो व्यक्ति, दोनों ही देख लीजिए, जिस व्यक्ति, सुखदेव गोस्वामी को जगत से कोई अपेक्षा नहीं थी कि नहीं, कोई भी अपेक्षा नहीं थी, और मतलब कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहे थे, कपड़ा भी नहीं ग्रहण किए, तो बताइए और कुछ अपेक्षा की बात छोड़ दीजिए। और ऐसे राजा जिसको भी कोई अपेक्षा नहीं थी कि पूरी पृथ्वी उसकी थी, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो निरपेक्ष थे, वो तो ब्रह्मभूत अवस्था में थे, और यह भी पूरी पृथ्वी के राजा थे, तो इन्हें भी कुछ अपेक्षा नहीं थी कि अब और कुछ प्राप्त करना है। वह दोनों ही निरपेक्ष थे, समझ रहे हैं, और वही सब कुछ त्याग दिए, लेकिन श्रीमद् भागवत उनको नहीं त्यागे। ये बहुत गंभीर बात है। प्रभुपाद जी का 1.7.8 आप नोट कीजिएगा। प्रभुपाद कहते हैं ये भागवत परमहंसों के लिए है, लेकिन बद्ध जीवों के हृदय में बहुत गहरी जाती है। मैं सुन करके इतना खुश हो जा रहा हूँ कि वो कल्पना नहीं कर रहे कि रोज हमको श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का मौका मिल रहा है। बद्ध जीव तो हम हैं, लेकिन हमारे हृदय में एकदम गहरा डोज जा रहा है कृष्ण कथा का, श्रीमद् भागवत का, प्रभुपाद जी के शब्दों का। और ये सत्य बात है, मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ किस प्रकार से, इस प्रकार से रोज संग होने से भागवत का सोचने की पूरी धारा ही चेंज होती जा रही है, बिल्कुल अलग तरह से सोच रहे हैं। रोज भागवतम श्रवण करने वाला, जप करने वाला जिस प्रकार से सोचेगा, वो भौतिकतावादी व्यक्ति कभी नहीं सोच सकता, और सामान्य भक्त भी उस प्रकार से नहीं सोचेगा। सामान्य भक्त जो श्रवण नहीं करते, उनका भी सोच विचार वैसे कभी चल नहीं सकती। ये मैं अपनी महिमा नहीं बता रहा हूं, मैं भागवत की महिमा बता रहा हूं कि किस प्रकार से हमारी मति को चेंज करती है। एक बात तो समझ में आ रहा है, इस श्लोक से ग्रहण कर रहे हैं कि एक वैष्णव को संकीर्ण धारणा वाला होना नहीं चाहिए। यह तो गुण ही नहीं है वैष्णव का। देख रहे हैं ना श्लोक, यह उत्तम श्लोक परायण जना। इससे पहले कि हम अपने को विष्णु दास या कृष्ण दास कहें, ये समझ लेना चाहिए कि जीवंत नात्मार्थमसौ पराश्रयम, ये गुण होना चाहिए। दूसरों के कल्याण करने की भावना एक भक्त में होनी ही चाहिए, तभी हम सच्चे भक्त बनना शुरू हुए हैं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, बट डांट नहीं रहा हूं, मैं खाली बोला दिस इज स्टैंडर्ड, इज इट नॉट? जैसे कि महाप्रभु चिंता कर रहे हैं कि पेड़ों का उद्धार कैसे हो, मच्छर का उद्धार कैसे हो, मुसलमानों का उद्धार कैसे हो, पाप करते हैं और अन्य पापी लोग भी कलयुग में है, कैसे उनका उद्धार हो। दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। ये तो हम अपने मन से नहीं बोल रहे, लिखा है ना, जीवंती नात्मार्थमसौ पराश्रयम। देखने में बहुत श्लोक सिंपल लगता है, लेकिन बहुत ही गंभीर श्लोक है। ओके, बाल प्रबोधिनी। परंतु अभी आपने, शौनक जी ने कहा था कि प्राहुर्भागवतोत्तमम, अर्थात परीक्षित महाराज सर्वश्रेष्ठ भागवत थे, तो महान भक्तों का देह और उसके अनुबंधियों में विरक्त स्वभाव हो, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस पर शौनक जी कह रहे हैं शिवाय आदि श्लोक। ये लिंक समझ में आया? पिछले श्लोक में बोला गया कि भाई जो लक्ष्मी प्राणों से भी अधिक दुस्त्यज है, तो त्याग नहीं पाता कोई व्यक्ति, तो वो कैसे त्याग दिया उन्होंने? तो इन्होंने कहा कि अरे शौनक ऋषि कहेंगे आप ही तो कह रहे हैं कि भागवतोत्तम, मतलब सॉरी, सूत गोस्वामी जी मान लीजिए कहे कि आपने तो कहा कि अभिमन्यु सुतम सूता प्राहुर भागवतोत्तम, बोले ना आपके भागवत परम भागवत है। तो जब परम भागवत है तो उसके लिए देह त्याग करना कौन सी कठिन बात है? तो आप ये क्यों प्रश्न कर रहे हो कि देह त्यागने में कठिनाई है, प्राणों को त्यागने में कठिनाई है? कुछ समझ रहे हैं? तो सूत गोस्वामी जी मान लीजिए ये एक आप इमेजिनरी क्वेश्चन प्रस्तुत करें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपको इसमें आश्चर्य क्यों हो रहा है कि महाराज परीक्षित शरीर त्यागने के लिए उपस्थित हुए? कोई कठिनाई की बात तो है नहीं इसमें, क्या दिक्कत है?
तो अब उस पर मान लीजिए वो कहें तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं, यद्यपि भक्त सभी से विरक्त होते हैं, उस पर भी भगवान उत्तम श्लोक ही उनके परम आश्रय होते हैं। तो ऐसे होते हुए भी भक्त अपने अर्थ के लिए नहीं जीते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? भगवान उत्तम श्लोक पारायण मतलब भगवान के आश्रय में भक्त रहते हैं, भगवान से आसक्त रहते हैं और जगत के लोगों से वो विरक्त रहते हैं। आसक्ति भगवान से है, इसलिए जगत में लोगों से प्रेम इसी आधार पे होता है कि भक्ति करने में रुचि रख रहे हैं कि नहीं। भक्ति करने में रुचि नहीं रख रहे तो भक्त लोग उसमें उस व्यक्ति में रुचि नहीं रखते। सिंपल सेंस इज नॉट। जैसे कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है तो भक्तों से क्या प्रयोजन, उसको क्या करेंगे? भागवत सुनाएंगे लोग, क्या मतलब उनसे? हरि नाम के बारे में बताएंगे, क्या करना है? दारू तो पिलाएंगे नहीं। डजंट मेक सेंस। ऐसा नहीं कोई घृणा है, लेकिन कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। भगवान का भक्त होने के कारण सारे पुरुषार्थ तो उनकी हथेली में होते हैं, ये समझ में आया। किंतु शिवाय अर्थात समान लोगों को भक्ति आदि मार्ग का उपदेश देकर परमानंद रूप मोक्ष के लिए या भूतये अर्थात ऐश्वर्य आदि अर्थ के लाभ के लिए या भवाय अर्थात काम रूप पुरुषार्थ के लिए भी जीते हैं। इस प्रकार अन्यों के चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए भी जीते हैं। बड़ा सुंदर शब्द है, देखिए आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दे पाए। यह उत्तम श्लोक परायण जना, जो व्यक्ति भगवान उत्तम श्लोक का परायण है, भगवान कृष्ण का भक्त है, वाकई भक्त है, उसके लिए कुछ प्राप्तव्य है, उसके लिए कुछ प्राप्त करना बाकी बचा। इसीलिए कह रहे हैं तो उनके लिए तो कुछ अर्थ बचा नहीं, वह तो सिद्ध व्यक्ति है, उसे तो कुछ चाहिए नहीं। प्रभुपाद जी का कोटेशन है, वो सुने होंगे आप, जियो वा मरो वा। साधु के लिए या तो जियो या मरो। जी रहे हो, भगवान का प्रसाद खा रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, कथा कर रहे हो, मरोगे तो कहाँ जाओगे? भगवान के पास जाओगे। जीना चाहो तो जियो और मरना चाहो तो जी मरो। कोई ऐसे कोई कठिनाई तो है नहीं। तो आप समझ रहे हैं, वाकई शुद्ध भक्तों के लिए इस जगत में कुछ प्राप्तव्य नहीं है, कुछ प्राप्त करने के योग्य है नहीं। तो फिर कहेंगे जीते क्यों हैं? तो कह रहे हैं अन्य लोगों को भक्ति का उपदेश देने के लिए। बहुत सुंदर लाइन है, प्राण राखो जार से हेतु प्रचार। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इस बात को बोल रहे हैं कि भक्त भी अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। किस लिए? एकमात्र उद्देश्य होता है भक्तों का कि वह कृष्ण की कीर्ति का प्रचार इस जगत में कर सके, क्योंकि यही प्रोडक्ट है जो मिलता नहीं है। इस जगत में हर वस्तु मिलती है, स्पेशली दुख तो मिलता ही है। देख लीजिए कोई बच्चा रो रहा है बाहर से आवाज आ रही है, ऐसे कितना हम रोए हैं कितने जन्मों में। और बेवकूफ़ी की बात पे रोते हैं ना, देखा बच्चे बेवकूफ़ी की बात पे रोते हैं और बड़े भी बेवकूफ़ी की बात पे रोते हैं। बड़े नहीं होते वो है कि नहीं? बड़े लोग भी मूर्खता की बातों पे रोते हैं। तो कह रहे हैं कि भक्ति को उपदेश दे करके, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, शिवाय। क्योंकि आप जानते हैं, एक जगह श्लोक याद नहीं आ रहा है, शिवाय पंथा करके कुछ है ना, याद नहीं आ रहा श्लोक, लेकिन वो बहुत सुंदर है कि यही जो भक्ति का पथ, यही परम कल्याण का मार्ग है। बहुत सुंदर है श्लोक, याद नहीं आ रहा, पंथा करके शब्द है, शिवाय पंथा करके। तो इसके बारे में लोग अनभिज्ञ है कि नहीं पता है ना लोगों को। तो जब भक्त लोग भगवान की भक्ति का उपदेश देते हैं तब लोग समझ पाते हैं। हरे कृष्ण मंत्र तो है, भागवत तो है, लेकिन जब भक्त बोलेंगे तब तो समझेंगे ना। इस समय में छोटी सी बात है लेकिन बड़ी गंभीर बात है। भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं। किस प्रकार से? जब तक भगवान तो भगवान है, हम भगवान को भगवान बना नहीं रहे, वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे कि कृष्ण भगवान हैं तो लोगों को मालूम नहीं चलने वाला है कि वो भगवान है। भगवान अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन कभी नहीं बताने वाले कि देखो मैं ही भगवान हूं। आपको बताया कभी? आप ही को नहीं, किसी को भी नहीं बताते, चुपचाप बैठे रहते हैं, एकदम नम्र हम्बल डिवोटी, मोस्ट हम्बल पर्सन, सब कुछ कार्य करते रहते, चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जब भक्त लोग बताते हैं तब जीव को ज्ञान होता है कि कृष्ण भगवान है, उनसे मेरा संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो शिवा इसलिए कह रहे हैं कि भाई वह लोगों का कल्याण करने के लिए, ऐसे उपदेश देने के लिए, और आगे भक्ति करेगा तो परमानंद की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए, और कुछ लोग भौतिक भोग प्राप्त करना चाहते तो ठीक है, वो राजा थे, उन्होंने कहा ठीक है, तुम ये भी, वो सुविधा भी प्राप्ति थी कि तुम वर्णाश्रम के अनुसार जो धर्म कर्म करो, इससे तुम्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो और भवाय करता आपने देख लिया, काम रूप पुरुषार्थ मतलब भोग इत्यादि प्राप्त हो।
तो इस प्रकार से वो जी रहे थे। इसलिए ऐसे भागवत परीक्षित जिनका शरीर पुरुषार्थ लाभ के लिए दूसरों का आश्रय था, मतलब उनके आश्रय में रहकर लोग पुरुषार्थ साधन कर पाते। पुरुषार्थ समझते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और परम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। तो उनका आश्रय था तो पराश्रयम, वे अपने कलेवर को निर्विद्य अर्थात हेय मानकर, हे मतलब ये अच्छा नहीं है, ये मानकर किस प्रकार त्याग के लिए उपस्थित हुए। समझ रहे हैं बात? जो शरीर दूसरों के कल्याण के लिए लगा हुआ है उसको खराब क्यों मान रहे हैं? अरे भाई अपना तो कोई साधन नहीं कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है उनको साधन करने की, लेकिन दूसरों का कल्याण करने में तो काम आ रहा है ना, उसको क्यों त्यागा उन्होंने? तो जो परोपकार, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, जो ये मेरी गलती है, जो परोपकार के लिए हो उसका नाश करना तो वैष्णव के लिए भी उचित नहीं है, ये भाव है। कई बार हमारे जो अन्य भक्त हैं जो श्रीमद् भागवतम को में बहुत अधिक जानते हैं, तो कभी कभी मैं थोड़ा सा प्रेम वाला रोष होता है ना, प्रेम वाला क्रोध, उसे बोलता हूँ प्रभु जी आप मर जाओगे और आपके संग ही भागवत का ज्ञान लुप्त हो जाएगा, क्यों नहीं कुछ ट्यूटोरियल बनाते। मैं तो इसीलिए लगा हूं कि जितना मुझे ज्ञान है उतना तो मैं प्रस्तुत कर देता हूँ, अब मुझसे अधिक जानने वाले लोग भी हैं लेकिन कुछ बना कुछ नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा प्रेमवश बोल देता हूँ उनको, भाई आप मर जाओगे, आपने इतनी मेहनत, देखो ये सब चीजें बातें तपस्या से समझ में आती हैं, तपस्या करता है, जप करता है, भक्ति करता है, तो सब बातें समझ में आती हैं। और मर गए तो मर गए, अब ज्ञान गया आपके साथ, आप तो भगवान के पास चले जाओगे, लेकिन अन्यों को तो लाभ नहीं होगा ना। जैसे प्रभुपाद जी ने अगर कभी सोचिए प्रभुपाद जी ने इंग्लिश का अनुवाद नहीं किया होता भागवतम का, तो क्या कोई कभी भागवत समझ पाता? आप सोचो, है ना। ये भक्तों को हमेशा भाव रखना चाहिए कि जो भी गुण हमारे पास है उससे दूसरों का कुछ कल्याण भी हो, और सबको भगवान ने कुछ ना कुछ गुण दे रखे हैं, ये भाव बहुत अच्छा होता है, और इसके द्वारा हम मात्सर्यता से मुक्त हो जाते हैं। मात्सर्यता मतलब समझ, अच्छी वस्तु हमारे पास है, हमारे पास रहे और किसी के पास ना रहे, तो हम हृदय में हमारी ईर्ष्या मात्सर्य बना रहेगा। लेकिन भक्त लोग के ऐसा भाव होता नहीं है, जो भी हमारे पास है वो दूसरों को देना चाहिए, उससे हमारे पास बढ़ता ही है, उसको आप जानते हो इस बात को। तो कहने लगे कि यह शरीर तो उनका दूसरों के उपकार के लिए था, तो नष्ट क्यों किया? तात्पर्य जैसे देखिए, मेरी छोटी सी प्रार्थना भगवान से रहती है, भगवान बुखार मत देना, वो जॉब करने में दिक्कत होगा, क्लास नहीं दे पाऊंगा, वो बहुत दुख लगता है। एक बार ऐसा हुआ था ना, जब पिछले बार बीमार पड़ गया तो ऑलमोस्ट 10 दिन क्लास नहीं दे पाए थे, तो बड़ा दुख लगा था कि भाई क्लास नहीं दे पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुख बुखार से ज़्यादा दुख होता है कि क्लास नहीं दे पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं भक्तों को, जप नहीं कर ठीक से हो पा रहा है, वो बड़ा कष्ट होता है। तो ये बात बहुत अच्छी है प्रभु जी, इस पर सभी भक्तों को बोल रहा हूँ कि दूसरों के कल्याण के बारे में सोचने की भावना निरंतर, किसी भी तरह से शरीर से उनका कल्याण हो जाए और स्वस्थ रहें, या ये भावना बहुत अच्छी। एक बार पार्थ प्रभु मुझे पूछे थे क्लास में कि दूसरों को दवा देना क्या गलत है? आपने याद है मैंने पूछा था? नहीं, ऐसा गलत नहीं है, आपकी भावना क्या है देखना होगा। मैं अपने वक्तव्य को चेंज कर रहा हूँ, इसलिए देखिए, दूसरों को दवा देना केवल इस भावना से कि मैं दवा देने वाला हूँ, उपकार करने वाला हूँ, तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये समझना कि वह जीव भी भगवान का अंश है, वो दुख में है, अगर हमारा कुछ कर्तव्य है या हमारे पास कुछ शक्ति है उसे मतलब सुख देने की, तो सुख देने की या दुख निवृत्त करने की कुछ भी भावना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कि महाराज जी से सुना हूँ एकदम साक्षात मतलब रिकॉर्डिंग, कि जब हम केवल अपने ही वजन के बारे में नहीं सोचते, अभी दूसरों के वजन के बारे में सोचते हैं कि उनको भी किस प्रकार से सुविधा प्राप्त हो, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये एकदम शास्त्रोचित बात है कि स्वयं इंद्रिय संयमित करना और सभी जीवों पर दया करना, और जैसे भगवान रखे उसमें संतुष्ट रहना, ये 3 व्यक्ति करता है तो तुष्यति आशु जनार्दन। नारद जी कहते हैं बहुत जल्दी भगवान संतुष्ट होते हैं। ये बहुत अच्छी शिक्षा है, याद हुई? इंद्रिय संयमित करना, सभी जीवों पर दया करना, और जैसे भगवान रखे उसमें संतुष्ट होना। ये बात याद कर लीजिए कि हम इस जीवन में भगवान को संतुष्ट करने के लिए हैं, बाकी दुनिया में कौन संतुष्ट हो रहा है उससे मतलब नहीं है। तो अगर किसी को आप दया करके कुछ बता रहे हो, मान लो कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, उसे कुछ दवा बता दोगे, तो आप ये नहीं कहोगे कि अरे भाई ये पुण्य होगा और उससे हम बन जाएंगे। नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, आप समझ रहे हैं पार्थ, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भावना होनी चाहिए। हाँ, ये जीव दुख में है, जैसे आप खुद सोचो ना, जब हमें भूख लगती तो हमें कितना कष्ट होता है कि नहीं, एकदम क्या कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे कल्ला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कुछ सामने वाला भूखा है, उसको प्रसाद देंगे, या प्रसाद दे तो बहुत अच्छी बात है, खाना दें, प्रसाद दें, तो क्या भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। प्रसाद दे रहे हैं तो फिर तो कहना ही किया। उसी प्रकार से लोग भगवत ज्ञान के बिना कितने भूखे हैं अपने जीवन में देख लीजिए आप। जब हम भक्ति में नहीं थे कितने परेशान थे, सारी भौतिक सुविधा थी कि नहीं,
कोई भूखा तो आया नहीं, कोई ऐसे घर से आए जहाँ खाने को ना मिल रहा हो, ऐसा तो नहीं लग रहा है मेरे को। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एम्प्टीनेस विच अ पर्सन फील्स विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस? कुछ ग्रहण कर रहे हैं ना, तो ये अपने जीवन में हम कितनी पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं भक्ति करने के द्वारा, तो ये दूसरों को देने की भावना होनी चाहिए। ये इस श्लोक से बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें सीखना चाहिए। मुझे बता रहे थे सनक सनातन प्रभु किस प्रकार से सार्वभौम प्रभु कितने मोटे हैं हमारे, और उन्हें कितना डिफिकल्टी होती है जब तो कुंभ मेला वगैरह होता है, उसमें रहने में कितनी कठिनाई होती है उनको, फिर भी वो जाके प्रीचिंग करते। तो ये वैष्णव का गुण है ही, हम चर्चा पहले भी कर रहे थे, वैष्णवता आ रही हृदय में तो दूसरों के प्रति दया, दूसरों के कल्याण करने की भावना, दूसरों को सुख देने की भावना जरूर आनी चाहिए। ये टेस्ट है। यह उत्तम श्लोक परायण जना। तात्पर्य, परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। कितना सुंदर बात प्रभुपाद दे रहे, कहाँ से ले रहे हैं? उत्तम श्लोक परायण जना। क्योंकि उत्तम श्लोक परायण थे, इसलिए जो सारे गुण हैं, दूसरों का कल्याण करने की भावना, दूसरों को आश्रय देने की भावना, ये स्वतः उनमें थी। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, तो इसलिए उसको त्याग करके, शरीर त्याग करके गंगा जी के किनारे बैठना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त, जनता के कल्याण जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। क्योंकि वे भगवत भक्त थे, अतएव वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। सुंदर सुंदर लाइनें पहले पढ़ देते हैं, एक आइडिया लग जाएगा, फिर हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दिशा में मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें, तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। इसको जरा हम फिर से एक बार देखते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। ये तो बात स्पष्ट समझ में आ गई कि भगवान का भक्त होने के कारण उनके अंदर सारे सद्गुण थे। क्लियर, ये समझ में आता है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस् कुतो महद्गुणा मनोरथीना सती धावत भवी। जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं, और जो भक्त नहीं है वह केवल भौतिक धरातल पे रहता है, उसको गुण प्रस्तुत नहीं कर सकता। दूसरा बात आपने सुना था उनका वैराग्य के बारे में, लेकिन तीसरा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो बने राजा क्यों। यहाँ पे कोई कितना भी हाथ जोड़े, एक बार सेवा की मौका अवश्य दें, लेकिन यह नहीं बताते किसकी। बेसिकली वो कहना चाहते हैं एक बार हमें अपनी इंद्रियों की सेवा का मौका जरूर दें, हमें अपनी इंद्रियां संतुष्ट करनी है, खूब हमें पैसे चुराने हैं आपके, इस कारण से आप लोग मौका जरूर दें, हमें नेता बनाएं। और यही करते हैं कि नहीं। और कितनी भोली भाली जनता होती, सोचती पिछली वाला तो चोर निकला था, ये वाला जरूर अच्छा निकलेगा। कितने 50 साल से तो भारत में यही हो रहा है ना। अब हम तो ये भी सुन रहे हैं, मैं तो ज़्यादा न्यूज़ पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आ जाता है कि ये जो कोरोना भी है, ज़बरदस्ती किसी को कोरोना लगा देते हैं, उसको एडमिट भी नहीं करते हैं, उसके नाम पे 1.5 लाख रुपए उठा लेते हैं, और वो बेचारा
कुछ भी नहीं था, उसको कुछ हुआ भी नहीं और कुछ ऐसे कर जमा कर देते। बताइए, हर चीज के लिए पैसा कमाने, बस पैसा पैसा पैसा। मैं इसकी व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस प्रकार से लोग हैं कलयुग में। आप देख रहे हो, उसमें कोई आप मुझसे अधिक ही जानते होंगे इस बारे में, मेरे को तो खाली थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आई थी। चीटिंग कर रहे हैं। मैंने इस बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार जब प्लेग फैला तो लोग सोच रहे थे बिल्लियों की वजह से फैल रहा है, तो उन्हें बिल्लियां मारना शुरू कर दिया। और बाद में चला कि चूहों की वजह से फैल रहा था, तो और बीमारी फैल गई। और आप अभी भी सुन रहे हैं, पता नहीं कितना सत्य है। हम तो सुनाई बात होती है कि आजकल वो जो वैक्सीन लग रही है उससे भी लोग मर जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, वैक्सीन का आश्रय ले सकते हो, हरे कृष्ण मंत्र का आश्रय नहीं ले सकते हो। देख रहे हैं कि वैक्सीन से कुछ लोग मर भी जा रहे हैं ना, फिर भी श्रद्धा रख के करते हैं ना कि भाई कोई ऑप्शन नहीं, हो सकता हम बच जाए, हो सकता हम बच जाए। और ऐसा कोई व्यक्ति निकला है आज तक जो हरे कृष्ण मंत्र का आश्रय लिया हो और बच गया हो? बच गया हो मतलब भगवान के धाम जाने से बच गया हो? कोई ऐसा आज तक रिकॉर्ड रहा है कि जो विष्णु की सेवा कर रहा हो और रह गया हो भौतिक जगत में, मुक्त ना हुआ हो कभी? तो इस पॉइंट ये है कि आजकल के जितने भी नेता हैं, प्राय 100% कह सकते हैं भागवत कौन पढ़ के आ रहा है? बताइए। अगर यहाँ लिख दो कि भाई किसी नेता को भागवत के 6 श्लोक भी बोल रहे हैं तो शायद मुश्किल होगा उसको याद करने के लिए। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति महाभागवत है और वो राजा है, वो कैसे सोचता होगा? थोड़ा विचार कीजिए इसके ऊपर। अगर कोई व्यक्ति पहली बात तो हम यही नहीं सोच पाएंगे कि महाभागवत का अर्थ क्या है, लेकिन महाभागवत का एक बहुत सुंदर गुण है कि वो सभी जीवों से प्रेम करता है। ये बात समझ रहे हैं? उसके लिए कोई अपना पराय नहीं है। और आप यहाँ प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना कि हम अब इंसानों को क्यों इतना दुख भोगना पड़ रहा है बीमारियों का? क्योंकि प्रजा के ऊपर, अन्य प्रजा के जो लोग हैं, गायों के ऊपर, अन्य पशुओं के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया। सोचिए कि हमारे भाई की गर्दन कोई रेत रेत के काट दे, उसे खा जाए, भी कैसा लगेगा? बताइए। मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा ही तो हम जानवरों के संग कर रहे हैं आज का मानव समाज, तो उसका रिएक्शन तो पड़ेगा। तो समझ रहे हैं शब्द का अर्थ? समझिए, प्रजा मतलब जिसने भी जन्म लिया है उस राज्य में, छिपकली तक, चूहा तक। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे नहीं थे वो कि आप कहो कि लोकस्य, जनस्य शब्द भी नहीं, लोकस्य शब्द का था मतलब जिसने भी जन्म लिया है उस सबके कल्याण के लिए। जैसे आप जानते ही हैं कि महाप्रभु सभी के, पेड़ों के, जानवरों के, पशु पक्षियों के उद्धार के बारे में सोच रहे थे। ये महाभागवत का लक्षण। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज सोच रहे थे कि मेरे राज्य में जो भी, मतलब पूरी पृथ्वी जो भी जन्म लिया है वह भगवान की भक्ति में लगे, या कम से कम संभावना हो कि आगे जाके लगे। पशुओं को भी प्रसाद प्राप्त हो, या जो भी व्यवस्था करते होंगे, हम तो नहीं जानते कैसे करते होंगे, लेकिन व्यवस्था इस प्रकार से करते थे। तो इस प्रकार से वह सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। अभी तक हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। अगर मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे होते, हमारे इस समय भी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर, उनकी इच्छा तो है बहुत अच्छा करने की, तुम नहीं कहेंगे अच्छा करने की इच्छा नहीं है, लेकिन इतने वह समर्थ नहीं है महाराज परिषद की तरह, और उनके पार्टी वाले भी शब्द सपोर्ट भी नहीं करेंगे, है कि नहीं? मान लो कहें कि सब जगह भागवत पढ़ानी है, गीता पढ़ानी है, IAS एग्जाम में भागवतम आएगी प्रभुपाद जी की, तो वो तो संभव नहीं है ना। वो तो चाह, लेकिन उनको पता ही नहीं है और चाह कर भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज परिषद इस प्रकार से कर रहे थे। जरा थोड़ा सा उनके चेतना में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। क्या हमने कभी किसी पेड़ के कल्याण के बारे में सोचा है? इट इज वेरी रेयर, इज नॉट? घास के बारे में अब इस प्रकार से सोचना चालू कीजिए, कीड़ों के बारे में। सो वो सभी के कल्याण के बारे में सोच रहे थे और कार्य भी इस प्रकार से कर रहे थे। सो पढ़ के तो हम लोग निकल सकते हैं, लेकिन ये कितने गंभीर उनका गुण है। ये तो गंभीर ही नहीं है, अचिंत गुण है। यहाँ तो मैक्सिमम हम सभी लोग क्या, हम अपनी गौशाला की गायों के बारे में सोचते हैं, पूरे ब्रज की गौशाला की गाय के बारे में तो नहीं सोचते, और हम सोचे भी तो सामर्थ्य भी नहीं है। मेक सेंस? तो उस प्रकार से उनकी स्व-पर असद आश्रय, याद आ रहा है प्रहलाद महाराज के संबंध में, ये मेरा है, ये तेरा है भावना से वो बिल्कुल रहित थे और सभी जीवों के कल्याण के बारे में सोच रहे थे। भले ही हम इस प्रकार की चेतना से नहीं हो, कि क्या इस प्रकार की जो गुण है परीक्षित महाराज के, उसकी हम सराहना नहीं कर सकते? सराहना तो कर सकते हैं ना, लेकिन अप्रिशिएट दिस क्वालिटी। अब प्रभुपाद जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है, और कहते हैं कि स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित। इसका समझते हैं, जैसे मेरे को प्यास लग रही है तो मैंने पानी पी लिया, ठीक, इसे कहते हैं आत्म केंद्रित। खाने के लिए भूख लग रही है, खा लिया खाना।
नींद आ रही, सो गए। यानी कि अपनी इंद्रियों की संतुष्टि करने के लिए कार्य करना, इसे कहते हैं एक प्रकार का स्वार्थ। ये समझ में आता है। और आत्म विस्तारित का अर्थ क्या है? आत्म विस्तारित का अर्थ ये है कि मेरे शरीर से संबंधित जो वस्तुएं, ये व्यक्ति हैं, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं सोचता हूं कि मैं संतुष्ट हो रहा हूं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोग सोएंगे बहुत कम ताकि देश की सेवा करें। कौन किसके देश की? सारे देशों की, अपने देश की। तो वह उनका जो मिथ्या अहंकार है, अब वह पूरे देश तक व्याप्त हो गया। एक्चुअली थोड़े सही से नहीं समझाया। पहले व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, जो पूरा स्वार्थी है। फिर वो अपने गांव के, परिवार के बारे में सोचता है। फिर वो और थोड़ा विस्तार होगा तो कहेगा कि मैं गांव के बारे में सोचूंगा, तो गांव से और विस्तार होगा तो शहर के बारे में सोचेगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सभी मिथ्या अहंकार का ही विस्तार है। ये समझ गए? मैं भारतीय हूं, मैं भारत का हूं, मुझे भारत की सेवा करनी है। इस संबंध में मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि एक कोई माता जी हैं, उनका डिजिटल प्रोफाइल पे लिखा है समाज सेविका, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि शांति नहीं मिल रही है। कहते प्रमाण है भाई, केवल सुखी सुखी समाज सेवा करोगी। मैं कुछ उनको बोला नहीं, उन्होंने कहा हरे कृष्णा जब कही सुखी सुखी समाज सेवा करोगे कृष्ण से अलग रह करके तो कभी सुखी नहीं हो सकते। दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। जब तक कृष्ण का संबंध लेके सेवा नहीं करेंगे हम कभी सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, तो आत्म केंद्रित और आत्म विस्तारित समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस प्रकार से नहीं थे, वह अपने को भगवान कृष्ण का अंश देखते थे और सभी जीवों को कृष्ण का अंश देखते थे, इसलिए वह परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य। अब देखिए क्या बात बोल रहे हैं, जैसे भगवान सभी जीवों के बारे में सोचते हैं वैसे वो सोच रहे थे। देखिए ये बहुत सुंदर बात है, कितना गंभीर बात है। परमेश्वर का प्रतिनिधि होने का अर्थ समझ रहे हैं? जैसा भगवान उस जीव के बारे में सोचेंगे वैसा गुरु को या वैष्णव को उसके बारे में सोचना होगा। ये बड़ी गंभीर बात है, नॉट? परमेश्वर का प्रतिनिधि होना, इट्स वेरी अमेजिंग। इस संबंध में अभी श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हरि मेधा शब्द शायद ऐसे आता है। 5वें स्कंद में महाराज प्रभु जी क्लास दे रहे थे, उनका नाम भूल गया, बहुत सुंदर क्लास दी, नाम याद नहीं आ रहा है, पुणे के डिवोटी थे, बहुत सुंदर क्लास, बहुत रेयरली कभी क्लास देते हैं। तो वो बता रहे थे, वहां पे भी शब्द ही इसी आ रहा था इसी प्रकार से कि जैसे भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण विष्णु हमेशा योजना बनाते रहते हैं कि कैसे जीवों को किसी तरह से भगवान के पास, अपने पास ले आऊं, ऐसे ही भक्त भी इसी प्रकार की बुद्धि से युक्त रहते हैं कि कैसे जीवों का उद्धार हो और भगवान के पास वो पहुंच सके। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी। मतलब कुछ ना, भागवत के प्रसंग श्रवण करते समय बातें इतनी गंभीर होती हैं कि मन में एकदम चिपक जाती। हरि मेधा समझ रहे हैं? जैसी हरि की मेधा है, जैसे भगवान हरि की बुद्धि है, उस प्रकार की बुद्धि से वैष्णव भक्त लोग रहते हैं। भाई भगवान तो बोल ही रहे हैं ना कि इस ज्ञान को दूसरों को देने वाला सबसे अधिक प्रिय है। तो वो समझ रहे हैं कि सबसे अधिक प्रिय क्यों है, क्योंकि वो जो व्यक्ति इस ज्ञान को ग्रहण किया है वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। आगे जाके आप सुनेंगे 5वें अध्याय में कि नारद जी को जो भगवान ने ज्ञान दिया था, नारद जी को वही ज्ञान दिया गया साक्षात भागवतोद्यतम, साक्षात भगवद उदितम, जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, जो उद्धव जी को दिया था, जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, वो जो 3 प्रकार के महान ज्ञान दिए हैं, गुह्यतम ज्ञान, उसको नारद जी को ऋषियों ने दिया। और उसके द्वारा क्या फायदा हुआ? कहते हैं जानती तत्पदम, जो भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा। तो हम क्योंकि रोज ही सुनते हैं भगवान के धाम चला जाएगा ये वो, तो लगता है कोई आसान सी बात है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इतना आसान तो छोड़ दीजिए, ये बताइए कि लोगों को पता भी है कि भगवान का धाम है कि नहीं, कैसे पहुंचेंगे और उसका प्राप्ति कराने वाले साधन के बारे में पता नहीं। तो मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? उनको ये बात पता थी कि नहीं, ये बताइए। परीक्षित महाराज को पता था ना भगवान का धाम है? सामान्य लोगों को पता रहता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता है? बहुत डाउट है कि पता होगा। मतलब मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, बहुत डाउट है। अगर रियली पता होता तो बहुत शक्ति लगाई जा रही होती लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाए जाने के लिए, है ना? तो उनकी गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं है, बस ऐसे कह सकते हैं। गलती क्या कहा जाए? गलती तो पूरे सिस्टम के, एजुकेशन सिस्टम ही गड़बड़ है, क्या कह सकते हैं।
बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हों। तो ये तो लोगों को पता ही नहीं कि परमेश्वर है कौन, उसकी आज्ञा क्या है, तो आगे की बात हो जाएगी। पिताजी क्या चाहते हैं वो तो आगे की बात है। पिताजी का नाम ही पता नहीं है, उसको तो निराकार करते रहे। अरे प्राइम मिनिस्टर को पे हम क्या आक्षेप करें? साधु लोग जब निराकार कह रहे हैं तो बताइए कहाँ जाएंगे? जब साधु लोग तो कम से कम कर्तव्य होता है कि बताएं भगवान का ये रूप है, उनका नाम है, उनका धाम है, वो भी तो नहीं बता रहे ना। आप सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिकल जितने लोग भी लोग सुन रहे हैं आस्था इत्यादि चैनल पे, सबको पता है कि वैकुंठ है, वहां जाने की प्राप्ति का क्या तरीका है। इतना रेयर है। साथ जो लोग सत्संग कर रहे हैं उनमें भी आप देख लीजिए कितनी रेयरिटी है कि ठीक ठीक मालूम है कि भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए अपने भाग्य को बढ़ा करके थोड़ा प्रचार करने की भावना होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कृष्ण भावना के बारे में। तो ये समझ में आ रहा है कि उनकी चेतना कैसी थी। थोड़ा थोड़ा अंदाज लगाइए, वो जानते थे कि भगवान कौन है, भगवान के पास जाने का तरीका क्या है, उनके पास सामर्थ्य था, इसलिए पूरे राज्य के हर जीव को इस प्रकार से योजना बनाते थे कि वह भगवान के पास चला जाए। मेक सेंस? तो ये बोल रहे हैं प्रजा के सभी कार्यकलापों को इस प्रकार से समन्वित किया कि अंततोगत्वा भगवान के पास जा सके। और उसके बाद उन्हें ये भी बताया कि इस प्रकार से आध्यात्मिक कल्याण के लिए जब सबको लगाया, तो स्वाभाविक रूप से जब सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भौतिक लाभ भी अपने आप व्यक्ति को प्राप्त होगा। उसके लिए व्यक्ति को प्रयास करने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और प्रत्यक्ष आप देख ही रहे हो कि हम लोगों को वस्तुतः भौतिक रूप से कुछ अपने को जीवन चलाने के लिए कुछ ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान खूब अच्छे से रखते हैं, है कि नहीं? और हर भक्त अपने जीवन में देखेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक भी दिन भूखा रह गया हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, हम यहाँ से पोस्ट से भिजवा देंगे। करना है तो कुछ आप स्वीट बना सकते हो, रेडी रखना। कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ भाई हमको खाने को नहीं मिल रहा है, और जब 16 माला करे हो, 16 माला कर रहा हो, खाने को ना मिले तो यहाँ पोस्ट से भिजवाएंगे। वैसे छोला राइस तो नहीं पहुँच सकता है, लेकिन स्वीट जरूर पहुँच सकता है। सर कभी नहीं हो सकता। कहीं किसी से मिला है, किसी भक्त से जो जब कर रहा हो, भक्ति कर रहा हो, खाने को ना हो उसको? मैं तो आज तक कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला कि खाने को नहीं मिला। आप लोग किसी से मिले ऐसे? अरे अभक्त को मिले जो खाने को ना मिल रहा हो, बहुत रेयर। आजकल तो खाने को ना मिल रहा हो ऐसा बहुत रेयर होता है। कोई ना कोई व्यवस्था हो जाती है। हो सकता है ये मेरी मनोभावना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिला हूं जो खाने को ना मिल रहा हो। हाँ हाँ, हमारे पार्थ प्रभु बैंक में कुछ पैसे जमा करने गए थे ना कुछ, हाँ, तो व्यक्ति आया, बाबा रोटी चाहिए क्या? कह रहे देख नहीं रहे हो कितना मोटा हूं मैं? और रोटी नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं बता। ये स्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि लोग हो सकता है आप ब्रेकफास्ट खा के आए हो तो भी लोग रोटी देने के लिए उपस्थित हैं। आप मतलब बुरा मत माना पार्थ, आप ही बता रहे थे इसमें रिपीट कर। लेकिन होता है इस प्रकार से, है ना? तो ये सब स्थिति है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब आप भक्ति करोगे तो भगवान भौतिक रूप से भी संपन्नता ला के रखते हैं। अपने लिए अपने जो कार्य करने तो करना ही होते हैं। लेकिन मुझे एक वक्त बता रहे थे कि तो हाँ पॉइंट क्या, उसके बाद भी लोग उपद्रव करते हैं। आप ये बताइए, जो लोग मुर्गा खा रहे हैं, सब बोलना नहीं चाहिए था, जो आमिष खा रहे हैं, उन्हें रोटी खाने को नहीं मिल रहा है, वो चावल नहीं मिल रहा है खाने के लिए, तो उसमें संतुष्ट ना हो करके वो इस प्रकार से दूसरे जीवों का द्रोह कर रहे हैं, है कि नहीं? ये तो नहीं कह सकते कि भगवान उनकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। पता IIT में हमसे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो एक ने क्या प्रेजेंटेशन, देखो अगर उनका वध नहीं किया जाएगा पशुओं का तो उनकी प्रजा बहुत बढ़ जाएगी, फिर उनको खाने को नहीं मिलेगा तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, इसलिए हम उन्हें काट के खा जाते हैं। हमने कहा धन्य है, ऐसी बुद्धि तो केवल IIT कानपुर में हो सकती है। कितना अच्छा है ना? कुछ भी बोलेंगे, क्या यही चीज आप अपने माता पिता पे अप्लाई करेंगे या इंसानों पे अप्लाई करेंगे? पॉपुलेशन बढ़ गई है तो मार काट खा लेते हैं, नहीं तो बेचारे भूखे मरेंगे। तो आप देख रहे हैं कि केवल इंद्रिय संयमित ना करने के कारण इस प्रकार से करते हैं। तो राजा के राज्य में, परीक्षित महाराज के राज्य में ये सब नाटक बिल्कुल नहीं चला। आप आगे पढ़ने वाले हो किस प्रकार से ये आमिष भोजन करना, और आमिष का मतलब मांस इत्यादि खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग करना, ये तो संभव ही नहीं था। ठीक है? तो इस प्रकार का जब कल्याण में जीवन प्रदान कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वह क्यों अपने शरीर को त्यागेगा? और आप जानते हो कि वृद्धावस्था नहीं आई थी। वृद्धावस्था आ गई होती तो मान लेते कि हाँ भाई शरीर त्यागने की बात है, लेकिन युवावस्था में क्यों त्याग दिया? इससे तो आगे बहुत लोगों का नुकसान होगा। तो ये सब बातें आएगी। अब वो अपने प्रश्नों का उपसंहार कर रहे हैं। इसको आखिरी श्लोक है, देखिए रुकेंगे।
तत्सर्वं न समाचक्ष्व आचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषय वाचा मन्ये त्वां विषये वाचा स्नातम् अन्यत्र छान्दसा स्नातम् अन्यत्र छान्दसात् तत्सर्वं न समाचक्ष्व तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचा मन्ये त्वां विषये वाचा स्नातमन्यत्र छान्दसा स्नातम् अन्यत्र छान्दसात् समाचक्ष्व का अर्थ हाँ तत्सर्वम नः समाचक्ष्व सम्यक आचक्ष्व मुझे आप हाँ सॉरी तत्सर्वम जो जो प्रश्न में अभी तक किए उन सभी को न हमसे समाचक्ष्व स्पष्ट रूप से उनका उत्तर हमको दें। पहली लाइन का अर्थ क्लियर। पृष्ठो यद इह किंचना अभी हमने पृष्ठो हमने जो कुछ भी आपसे पूछा जो कुछ भी किंचन मतलब जो कुछ भी आपसे पूछा उसका उत्तर हमको दीजिए। और मान लो सूत गोस्वामी कहें हमें तो पता नहीं है, आप प्रश्न कर रहे हो हमें तो पता नहीं है। ये स्टैंडर्ड आंसर है। हमारे यहाँ पे एक गोडाउन कीपर थे, उनका स्टैंडर्ड आंसर था हमको नहीं पता। कुछ भी पूछो कुछ भी जमा करो ये है हमको नहीं पता। ये भारत में या फिर आप भी देखोगे हमें कुछ पता भी होता है, मान लो कोई रास्ता पूछ रहा हो कुछ और पूछ रहा हो, हम कहें कौन परेशान करेगा सीधे बोलते हमें नहीं पता। तो क्या सूत गोस्वामी जी मान लो सूत गोस्वामी कहें कि भाई हमको नहीं पता, आप इतने सारे प्रश्न कर रहे हो हमको नहीं पता ये सब क्यों, तो कह रहे ना मन्ये त्वाम विषय वाचाम हम ये मानते हैं त्वाम आप विषय वाचाम जितने विषयों के बारे में हमने पूछा है उनको बोलने में आप स्नातम बहुत प्रवीण हैं। अन्यत्र छांदसात तो वेदों का एक भाग होता है जिसमें उच्चारण होता है, छंद इत्यादि होते हैं उसमें, जैसे ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो उसमें ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते हैं। तो हम जान रहे हैं कि उसमें आपने उतना प्रवीण नहीं है, लेकिन ये सारे जो प्रश्न आपसे किए हैं इस पर हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये उत्तर इसके पता है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं ना। उसमें मीटर्स होते हैं ऊपर नीचे से कहते हैं लघु और क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा शब्द, प्लुत स्वर, बहुत सारे स्वर होते हैं। तो उन स्वरों का ज्ञान आपको भले ना हो, सारी चीज ना भी पढ़े हों, लेकिन आप आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रवीण हैं, हमें पूरा विश्वास है आप उत्तर दे सकते हैं। हमने आज 2 ही श्लोक रखे हैं क्योंकि उत्तर फिर कल से सूत गोस्वामी जी का शुरू हो जाएगा। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। बाल प्रबोधिनी अपने प्रश्न का उपसंहार करते हुए शौनक जी कह रहे, उपसंहार मतलब कंक्लूड करना, जो कुछ भी अर्थ है और जो कुछ भी हमने आपसे पूछा है उसे सम्यक रूप से आप हमसे कहिए। समाचक्ष्व आसान है, मैं नहीं जानता हूं, आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वेदों के कुछ अंशों को छोड़कर इतिहास पुराण आदि जो कुछ भी विषय हैं उनमें आप पारंगत हैं ऐसा हम मानते हैं। मन्ये स्नातम, स्नातकोत्तर सुना है आपने, स्नातकोत्तर स्नातक, स्नातक को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए, हाँ एमए मास्टर्स ना, मास्टर तो आप मास्टर हैं, स्नातक है मतलब आप मास्टर हैं, और स्नातकोत्तर मतलब पीएचडी, स्नातक मतलब बीए, हाँ जो बैचलर हैं, बैचलर तो सूत गोस्वामी थे ही, शादी नहीं किए थे, और बीए बीटेक जो भी कह लीजिए एमटेक, इसमें तो कोई प्रवीणता नहीं है, लेकिन उस प्रकार से वो बोल रहे थे आप स्नातक है। श्री सूत गोस्वामी का वेदों के कुछ भागों पर अनाधिकार होने के कारण क्या वे हीन थे? यदि ये आशंका हो तो कहना चाहिए, तो समझना चाहिए कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। समझ गए भाई, वेद के कुछ अंश को नहीं जानते हैं लेकिन भागवत बढ़िया से जानते हैं, तो ये सोचना नहीं चाहिए कि वो हीन है, अपितु वह तो परमहंस अवस्था में, ये समझना चाहिए। तो उसलिए वह कोट कर रहे हैं जो आप श्लोक सुन चुके हो, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अर्थात निगम अर्थात वेद, वेद के कल्पतरु, वेद रूपी कल्प, वेद एक कल्पतरु के समान है, हर प्रकार की इच्छा को प्रदान करने वाला है, उसका पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो उसमें वो प्रवीण थे। निकल श्रुति सार, सारी श्रुतियों के सार वस्तु है, और हमने अभी सुना भी था ना
क्या था वो? निखिल अखिल श्रुति सारम एकम, मंगलाचरण में क्या हमने पढ़ा था? हाँ, यह स्वानुभावम अखिल श्रुतिसार, अखिल श्रुतिसार सुना था ना? सुने जाने वाली सारी वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है, उसमें वेद श्रेष्ठ थे। सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सारे वेद और इतिहासों के सार को मथ करके व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत को प्रकट कराया था। इतिहासम पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, इतिहास पुराण इत्यादि को पांचवा वेद कहा जाता है। तो इसमें वो बड़े प्रवीण थे, भागवत पुराण में और अन्य पुराणों को बोलने में भी सुत गोस्वामी जी प्रवीण थे, तो उनमें हीनता का कोई बात हो ही नहीं सकती। इत्यादि श्लोकों से इस श्रीमद् भागवत की उत्कृष्टता सिद्ध होती है, तो समझना चाहिए क्योंकि वो इसमें प्रवीण थे, भागवत बोलने में प्रवीण थे, तो उनको पूरा विश्वास था कि उत्तर ठीक से दे सकते हैं। तात्पर्य, वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिव्राजकाचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुंचाना होता है। एक भक्त ने बड़ी रोचक बोली थी कि एक ब्राह्मण, कर्मकांडीय ब्राह्मण कह लीजिए, एक ब्राह्मण आपको ये बता सकता है कि आप इस जगत में सुखी कैसे रहेंगे, ठीक, बहुत ध्यान पर सुनिए, लेकिन एक वैष्णव ये बताएगा कि आप इस जगत से बाहर कैसे निकल सकते हो। क्वाइट इंटरेस्टिंग इज इट ना? प्रायः जो कर्मकांडीय ब्राह्मण तो यही करते हैं ना, आप ये पूजा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और इसके द्वारा आप सुखी हो जाओगे, मतलब संपन्न हो जाओगे। या पता नहीं सुखी और संपन्न एक ही इक्वेशन होती है कि नहीं, क्योंकि संपन्न होने का अर्थ ये नहीं कि सुखी हो जाएगा। लेकिन एक तो प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि आज तक वैष्णव के अलावा हमें किसी ने नहीं बताया कि जगत से बाहर निकलना भी चाहिए कि नहीं, यही पता नहीं है, तो निकलने के रास्ते के बारे में तो आप छोड़ दीजिए बात। कैन यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इग्नोरेंस विच पीपल आर इन? और यही प्रश्न आपको, आप अगर चौथे स्कंद में चले जाएंगे तो वही प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। कितना गंभीर है, बहुत गंभीर है। पूरे विश्व के राजा, और इतने यज्ञ किए कि पूरी विश्व की जो धरती थी वह कुशाग्रास से ढक गई। अब कल्पना कर लीजिए कितने यज्ञ किए होंगे। फिर नारद जी आकर सोचते हैं कि इतने अच्छे भक्त हैं, क्या ये सब कर्मकांड में लगे हुए हैं, तो उन्हें भक्ति का उपदेश देते हैं कहानी सुना करके, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन बाद में उन्हें जब ज्ञान हो जाता है तो परीक्षित महाराज, प्राचीन परीक्षित कहते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ लेकिन है बहुत गंभीर बात, कि इतने ब्राह्मण आए और आप ही बता रहे हो कि जगत दुख का घर है और भगवान के धाम जाना चाहिए भक्ति करके, उन्होंने मुझे नहीं बताया। क्यों? दो बातें हो सकती है, या तो मैं योग्य नहीं था या फिर उनको पता नहीं था। तो नारद जी ने क्या उत्तर दिया? उनको पता नहीं था। तो आप सोचिए कितने ब्राह्मण लग गए होंगे, कितने यज्ञ किए होंगे, फिर भी ये बात नहीं पता कि इस जगत से बाहर निकलना ये जगत का उद्देश्य है। दिस इज नॉट आवर इटर्नल सिचुएशन, वी आर मेंट टू गो बैक टू गॉड हेड। समझ रहे हैं? तो ये हम सभी भक्तों का बहुत दुर्भाग्य है किसी व्यक्ति का जो भक्तों का संग प्राप्त करके भी भक्ति ना करे। स्पेशली मैं इस्कॉन डिवोटीज की बात कर रहा हूँ। आप तो भक्ति कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे आकर के मतलब एकदम क्लोज, दे आर सो क्लोज टू लिबरेशन एंड देन दे गो ऑफ। अब अगले जन्म में फिर से आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन श्रवण आधार है इसके लिए। अतएव परिव्राजकाचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है। इसकी व्याख्या मैंने शुरुआत में कर दी थी। सहना भवतु इत्यादि इत्यादि बोल रहा है, वेद पाठ करने में एक्सपर्ट है, लेकिन वह भगवत तत्व को नहीं समझता, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों परिव्राजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। इस संबंध में एक विनोद की बात है। प्रभुपाद जी की शिष्या, उनका नाम है मालती माता जी। तो एक कोई व्यक्ति होंगे और प्रभुपाद जी के पास बैठे होंगे, तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो कितने संस्कृत श्लोक उसको आते हैं, बोलो ईशोपनिषद के श्लोक बोलो। पहला बोला, दूसरा बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला, उसके बाद उनको आता भी नहीं था। तो प्रबंध ने कहा 4 आते, इसका मतलब सभी आता, ठीक है बस बहुत हो गया। और फिर वो व्यक्ति बोला, हर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट प्रॉपर, इनका उच्चारण ठीक नहीं था।
तो प्रभुपाद ने कहा मे बी दैट इज ट्रू बट हर रिनाउंसिएशन इज प्रॉपर। इनका वैराग्य बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि यह पूरी तरह गुरु को समर्पित है। तो इस दृष्टि से परिव्राजकाचार्य सर्वश्रेष्ठ है। वो भगवान की भक्ति समझ रहे हैं, वो सार वस्तु है। थोड़ा मोटा उच्चारण में ऊंचा नीचे हो जाए भगवान वो बात नहीं देखते। मेन बात है कि भगवान का भक्त होना चाहिए। भगवान इस बात को महाप्रभु कहते हैं कि भगवान कृष्ण के वचन है, नाम में क्या मेरा कोई व्यक्ति चतुर्वेदी भी क्यों ना हो, चतुर्वेदी मतलब जाति नहीं, वेदों को जानने की बात बोल रहा हूँ कि वेद जान भी रहा है लेकिन मेरा भक्त नहीं है तो मुझको प्रिय नहीं। लेकिन अगर कुत्ता खाने वाले के पैदा हुआ है और मेरा भक्त है तो मुझे बहुत प्रिय है। संस्कृत भूल रहा हूँ, नामे प्रियो चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपचः प्रिय, ये ऐसे करके श्लोक है कुछ, ठीक है। वे एक साथ एक था भिन्न है क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार मध्याह्न श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम, अथर्व, यज्ञ, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम श्वास पुरुष के श्वास से उद्भूत हैं। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है भगवान की निश्वास से सारे वेद प्रकट हुए थे। अंतर इतना ही कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर प्राप्त करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। इसको भी टीका में पढ़ लिए थे कि वेद का बहुत अच्छे से उच्चारण करना ना जानता हो लेकिन अगर भागवत को जानता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति हीन है। तो श्री सूत गोस्वामी जी कहीं किसी मामले में हीन नहीं थे। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है जैसा कि पहले कहा जा चुका है। इसलिए अब ये देख लीजिए, आप बताइए कि टीका से आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं ना गिरधर लाल जी की टीका भी प्रभुपाद जी रख रहे हैं। तो कभी कभी लोग आक्षेप करते थे ये इन आचार्य को क्यों कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी स्वयं कोट कर रहे हैं, भले भी श्लोक नहीं कोट कर रहे। आपने आंखों के सामने है कि नहीं बताइए। और मैं तो सोचता हूँ इतनी सुंदर टीका प्रभुपाद छोड़ कैसे सकते थे, है कि नहीं। इतनी रस्में टीका है, प्रभुपाद जी छोड़ कैसे सकते थे। तो हम आंखों के सामने आपकी बात देख रहे हैं आप। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। ये बात आपके चित्त में हमेशा रहनी चाहिए। कभी कभी लोग भागवतम की उपेक्षा कर देते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। उसको भी कह देते हैं कि नहीं मतलब ज्ञान है, ऐसा कुछ है। बताइए अगर केवल ज्ञान होता तो सुखदेव गोस्वामी तो पहले ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, वह क्यों अनुशीलन करते। ये स्वयं भगवान की साक्षात भगवान की भक्ति। यस्याम वै श्रूयमाणायाम भक्ति परम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसो शोक मोह भयापा। सुना नहीं है, जैसे भी हम लोग पूरा भागवत सुन लिए हैं क्या, नहीं सुने हैं ना। श्रूयमाण है, सुन रहे हैं, सुनने से भगवान की प्रति भक्ति बढ़ने लग जाती है। पूरा सुनने की तो बात छोड़िए, आप सुन रहे हैं ना, सुन तो नहीं लिए ना, पूरा पढ़ लिए हैं, पूरा नहीं पढ़े, सुनते सुनते भक्ति बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती तो क्या होता है, शोक नष्ट होता है, मोह नष्ट होता है, भय नष्ट होता है। इतना शक्तिशाली है। तो ये बात मुझे हमेशा याद रहती है कि श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी इसको बड़े आदर से ग्रहण किए थे। श्रील सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु ना हो जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रणनीत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। अब ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं, यस्यानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपम अतितिदृशाम तमोंधम। तो देखिए ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी का अनुभव है कि श्रीमद् भागवतम रस से पूर्ण ग्रंथ है। उसी का अनुभव श्रील सूत गोस्वामी ने किया। जो भक्ति में बढ़ा हुआ है वही भागवत में को समझ पाएगा इस प्रकार से कि किस प्रकार से कृष्ण से अभिन्न है, ग्रहण कर रहे हैं। तो अब हो सकता हो कि कोई व्यक्ति इस संस्कृत श्लोकों को बोलने में बड़ा पटु हो, लेकिन इस प्रकार का अनुभव श्रीमद् भागवतम के माधुर्य का उसको नहीं हो, जरूरी नहीं कुछ ग्रहण कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात। भाई हमको हिंदी इंग्लिश आती है, इसका मतलब है कि हम सारे लिटरेचरों का आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल भी दिया गया था कि सारी मैथमेटिक्स की किताबें प्रायः इंग्लिश में लिखी जाती हैं, तो जो भी इंग्लिश जानता है वो मैथमेटिशियन है। क्यों भाई, आप तो मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं कि नहीं। जो भी अंग्रेजी जानता है तो मैथमेटिक्स जानता हो या मैथमेटिक्स में रुचि रखता हो, ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार से
केवल संस्कृत के ज्ञान मात्र से व्यक्ति भागवत को नहीं समझ सकता। हम लोग कई बार समझ चुके हैं, परंपरा में प्राप्त होना चाहिए और भगवान का भक्त होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी यहाँ समर्थ हैं आप हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो सूत गोस्वामी जी उत्तर देंगे कल, आज नहीं उत्तर देंगे। आज हम सूत गोस्वामी जी को नहीं बुलवाना चाह रहे थे, कल बुलवाएंगे भगवान ने चाहा तो। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम ले सकते हैं। ओके, कहाँ पे हैं प्रश्न? इतने लंबे लंबे प्रश्न कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं। नैकांत इज द नेचुरल कम्युनिकेशन, उसको कट पेस्ट कर दिए। ठीक है, मुझे पता है, बहुत बहुत तंग करते हैं। अब कौन तंग करता है पता नहीं। सटल पॉइंट प्रभु जी, द डेस्टिनेशन आत्म के लिए। ठीक है, मैं नहीं जानता था कृष्ण इज ओनली गॉड बिफोर ज्वाइनिंग। मैं भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था, इसलिए श्रवण करना चाहिए। देखिए, ये जान लेने मात्र से होगा नहीं, इस प्रकार से भावना होनी चाहिए कि बस दिखने लग जाए आंखों से, ज्ञान की आंखों से, कि भगवान का धाम है और मुझे वहां पहुंचना, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये भावना हो जानी चाहिए। खुश नहीं होना चाहिए कि मेरी सैलरी 2 लाख रुपए बढ़ गई है कि नहीं। इसके प्रति न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 2 लाख बढ़ गई तो 2 लाख रुपए मैं भगवान को दूंगा, ये तो खुशी नहीं होती ना कि 2 लाख रुपए बढ़ गई है। ये तो खुशी नहीं होती ना कि मान लो मैं किसी की सैलरी 4 लाख रुपए थी या 5 लाख रुपए थी, तो 5 लाख में हम जी रहे हैं और 2 लाख बढ़ गई, तो यह तो मन में विचार नहीं आता, अच्छा अब 2 लाख रुपए में मैं राधा रानी के लिए कुछ कुंडल दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं आता ना। यार ये तो मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, इट डजंट हैपन। 20 साल पहले हम लोग, ये भक्त बोल रहे हैं कि उनकी कंडीशनिंग थी कि भगवान निराकार है। तो मैंने उनको आश्चर्य हुआ था जब उन्हें सुना कृष्ण भगवान है। यस, भगवान है, ये बहुत जरूरी। मुझे याद है हम लोग अलवर में किताब वितरण कर रहे थे, एक व्यक्ति आया, मैं बता चुका हूँ, कृष्ण बुक, कहीं इसमें ये तो नहीं लिखा है ना कि भगवान निराकार है? हमने कहा नहीं घबराइए मत, इसलिए नहीं लिखा है, इसलिए लिखा है कृष्ण भगवान है। तो मुझे बड़ा खुश मिला कि एक तो व्यक्ति इस प्रकार का भक्त है जो भगवान के बारे में श्रवण करना चाहता है। ओके, बहाना है एनिमल पॉपुलेशन का अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। प्रभु जी योर वॉइस इज नॉट कमिंग। काफी देर में बोला उन्हें, वो ऑडियो ज्वाइन नहीं किए होंगे। कर्मकांड प्रवृत्ति मार्ग है या निवृत्ति मार्ग? क्या उत्तर है बताओ, आप लोग बताओ। कर्मकांड प्रवृत्ति मार्ग है कि निवृत्ति मार्ग है? प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में भोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, ये समझते हुए कि अंततोगत्वा भोग से उब जाएगा। तो फिर कहते हैं ठीक है भाई, इस प्रकार से निवृत्ति मार्ग भागवत के द्वारा बोला जाता है। कृष्ण गिव्स ऑल द ऑपुलेंस एंड एनीथिंग डिजायर्ड बाय डिवोटी, बट वी हैव आल्सो हर्ड कृष्ण टेक्स। अच्छा, एक प्रश्न ये कर रहे हैं कि हमने सुना है कि भगवान कृष्ण सारी भौतिक संपदा अपने भक्तों को देते हैं, और दूसरी तरफ सुना है कि सारी भौतिक संपदा ले लेते हैं। ये कैसे इनका सामंजस्य बिठाएं? देखिए, जब कोई भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसकी भौतिक संपत्ति या जो भी कुछ है वह उसमें बाधा दे रही है, तो भगवान का नाम है हरि, तो सब कुछ हर लेते हैं, तो वह उस बाधा को हटा देते हैं। और इसका उदाहरण आप आगे सुनने ही वाले हैं कि नारद जी सब कुछ छोड़ करके भजन करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ अपने प्रेम के पास से उनको बांधी हुई थी, तो माँ को काल रूपी सर्प ने काट लिया, तो फिर वो भगवान के पास पहुंच गए। कुछ बाधा हमारे जीवन में आ रही है तो भगवान उसको काट देते हैं। अब उन लोगों को जैसे युधिष्ठिर महाराज को देंगे, और अभी आप 7, 10, 11 भागवत से देख सकते हैं कि अपने से भगवान प्रहलाद महाराज को बोले कि 1 मनवंतर तक आप भोगों को भोगिए, क्योंकि जान रहे हैं कि प्रहलाद महाराज पूरी तरह निष्प्रिय हैं, उन्हें कोई भोग से प्रभावित नहीं पड़ेगा, उनकी भक्ति नष्ट नहीं होगी। सुदामा को दिए कि नहीं? कहीं प्रमाण है कि सुदामा से खींच लिए वापस? कहीं शास्त्र में सुने हैं कि सुदामा को 10 साल के लिए दिए, लीज के ऊपर लीज दिया, ये लीज दे रहा हूं और इस पे तुम महल में रह लोगे 10 साल तक, उसके बाद खाली करना पड़ेगा। किराए के लिए मकान दिए थे? नहीं दिए थे ना किराए के लिए। कहीं सुने हैं कि सुदामा जी झोपड़ी से शरीर त्यागे हों? तो जो व्यक्ति भौतिक ऑपुलेंसेस को प्राप्त करके प्रभावित नहीं होता है, भगवान उसको देते हैं। युधिष्ठिर महाराज को दिए कि नहीं दिए? ठीक है, तो इसलिए डिपेंड करता है भक्त कौन सा है। ओके, एक माता जी की
डी सीरियल निरंकारी, पता नहीं क्या करनी है। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग कल से सूत गोस्वामी जी के उत्तरों को श्रवण करने वाले हैं। अभी हम लोग पारायण करेंगे।